हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अविनाश सर कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ बिहार पुलिस या बिहार पुलिस का कोई भी विभाग का एग्ज़ाम हो या बिहार दरोगा के एग्ज़ाम हो, सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किस एक शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से भिन्न है। तो जो अलग है उसी को बताना है। चार में से 3 एक जैसा होगा और एक अलग होगा, वही तो अलग वाला बताना है। आदर, सम्मान, सहानुभूति, सत्कार, इस चारों में से आदर, सम्मान और सत्कार एक है और सहानुभूति अलग है। तो आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी, सहानुभूति। आदर, सम्मान, सत्कार सभी एक है, सिर्फ सहानुभूति अलग है। तो आंसर हो जाएगा सहानुभूति। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दो नंबर प्रश्न है। देह, काया, शरीर, पेट। देह माने भी शरीर ही होता है, काया माने शरीर भी होता है और शरीर माने भी शरीर ही होता है। पेट अलग है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। आंसर हो जाएगा पेट। जो अलग है वही बताना है चारों में से। अगला प्रश्न है, जिसे जीता न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द। यह अनेक शब्द का एक शब्द है, तो इसमें से जिसे जीता नहीं जा सके उसे क्या कहते हैं। तो आंसर होगा अजेय, सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, कड़ा निर्देश। प्रश्न 4 से 5 तक निम्नलिखित शब्दों में समानार्थक शब्द यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। मीमांसा, मीमांसा का क्या होगा। तो ए ऑप्शन में दिया बुद्धि, बी ऑप्शन में है ज्ञान, सी ऑप्शन में आलोचना और डी ऑप्शन में विवेचना। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी। आंसर होगा विवेचना। 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है अपकार। अपकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो ए ऑप्शन में दिया है बुराई, बी ऑप्शन में कृतज्ञता, सी ऑप्शन में भलाई और डी ऑप्शन में निंदा। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बुराई। आंसर होगा ए नंबर, बुराई। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, व्योम शब्द का अर्थ क्या है। व्योम शब्द का अर्थ क्या होगा। तो ए ऑप्शन में सर्वाधिक चमकीला, बी ऑप्शन में अत्यधिक गहरा और सी ऑप्शन में सर्वोत्तम और डी ऑप्शन में आकाश। तो व्योम का अर्थ होता है आकाश। व्योम का अर्थ होता है आकाश। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्यों का चयन करें, जो सही है उसी को चुनना है। तो ये ऑप्शन में दिया मेरे कमीज में 4 बटनें हैं और बी ऑप्शन में मेरे कमीज में 4 बटन हैं और सी ऑप्शन में मेरे कमीज में 4 बटनें हैं और डी ऑप्शन है मेरे कमीज में 4 ही बटन है। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 7 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी। आंसर होगा मेरे कमीज में 4 बटन हैं, बटनें हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न, अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ए ऑप्शन में दिया स्वार्थ सिद्ध करना, बी ऑप्शन में दिया समय पर काम निकलना और सी ऑप्शन में है बेचारगी में कष्ट सहना और डी ऑप्शन कठिन कार्य करना। तो अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ होगा 8 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बेचारगी में कष्ट सहना। आंसर होगा सी नंबर। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का अर्थ होगा बेचारगी में कष्ट सहना। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन मृदुल का विपरीतार्थक शब्द है? निम्नलिखित में से कौन मृदुल का विपरीतार्थक शब्द है? तो ए ऑप्शन में कठिन, बी ऑप्शन खराब, और सी ऑप्शन रुक्ष, और डी ऑप्शन कठोर। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर होगा कठोर। आंसर होगा डी नंबर, कठोर। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी न मिले। ए ऑप्शन ब्रज अकाल, बी ऑप्शन दुर्निवार, सी ऑप्शन दुर्भिक्षा, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 10 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी, आंसर होगा दुर्भिक्षा। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। कुछ इंग्लिश के भी प्रश्न हैं जो बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह बिहार पुलिस का ही सेट है। जो भी विद्यार्थी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, इस चैनल पे स्पेशल बिहार पुलिस की तैयारी कराई जाएगी, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ वह उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल में चला जाए, जिसकी सहायता से आप लोग मेरे वीडियो को देख सकें। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ वर्ड ऑब्लिगेटरी। तो ए ऑप्शन में यूजफुल, बी ऑप्शन एग्रीएबल, सी ऑप्शन रिक्वायर्ड, और डी ऑप्शन क्लोज। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी, आंसर होगा रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न। चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड। उल्टा एंटो बताना इसका एकॉर्ड का। ए ऑप्शन कॉन्डोर, बी ऑप्शन कॉनकोस्ट कॉनकोक्ट, सी ऑप्शन कॉनकोर्ड, और डी ऑप्शन डिस्कॉर्ड। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डिस्कॉर्ड, आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। इसमें खाली स्थान में भरना है। तो ही इज टू डैश टू बी डिसीव्ड। 4 ऑप्शन दिया, इसमें से भरना है। ए ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग, बी ऑप्शन वीक, सी ऑप्शन काइंड, और डी ऑप्शन इंटेलिजेंट। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 13 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी, आंसर होगा इंटेलिजेंट। ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। चूज एप्रोप्रिएट सुटेबल सब्स्टिट्यूट फॉर द बोल्ड फ्रेज। फ्रेज है नॉन ऑफ द गेस्ट्स वे आर सिटिंग इन द सेरेमनी। ए ऑप्शन वाज सिटिंग, बी ऑप्शन हैज बीन सिटिंग, और सी ऑप्शन हैड सिटिंग, और डी ऑप्शन आर सिटिंग। तो इस 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर वाज सिटिंग। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। फिल इन द ब्लैंक्स with suitable preposition। are not these slums a disgrace dash the civic authority। ए ऑप्शन ऑफ, बी ऑप्शन फॉर, सी ऑप्शन टू, डी ऑप्शन ऑन। यहाँ पे प्रीपोजिशन भरना है। तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर होगा फॉर लगेगा यहाँ पे, बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ए ऑप्शन नर्मदा, बी ऑप्शन कावेरी, और सी ऑप्शन गोदावरी, और डी ऑप्शन कृष्णा। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर होगा नर्मदा।
आंसर होगा ए नंबर। 16 नंबर प्रश्न का आंसर होगा नर्मदा, आंसर होगा ए नंबर। 17 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ए ऑप्शन में दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी ऑप्शन के एम मुंशी। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, 17 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न है राज्य अपहरण नीति की शुरुआत निम्नलिखित द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन लॉर्ड वेल्सले, सी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी और डी ऑप्शन लॉर्ड बेंटिक। तो इस 18 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी, आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अति तापित है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अति तापित है? ए ऑप्शन बुध, बी ऑप्शन पृथ्वी, सी ऑप्शन यूरेनस और डी ऑप्शन मंगल। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए, आंसर होगा बुध। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत है? ए ऑप्शन खाद्यान्न, बी ऑप्शन दालें, सी ऑप्शन दूध और डी ऑप्शन सब्जियां। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी, आंसर होगा दालें। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या है? ए ऑप्शन कोर, बी ऑप्शन क्रेडिट, सी ऑप्शन कंप्लीट और डी ऑप्शन कंटिनेंट। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए, आंसर होगा कोर। 22 नंबर प्रश्न, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है? ए ऑप्शन बिक्री कर, बी ऑप्शन निगम कर, सी ऑप्शन सीमा शुल्क और डी ऑप्शन आबकारी शुल्क। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बिक्री कर, आंसर होगा ए नंबर। 23 नंबर प्रश्न, क्षोभमंडल की मोटाई बढ़ सकती है? ए ऑप्शन जाड़ा में, बी ऑप्शन गर्मी में और सी ऑप्शन बसंत काल में और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, आंसर होगा बी नंबर गर्मी में, आंसर होगा बी नंबर गर्मी में। 24 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? ए ऑप्शन न्यायिक समीक्षा, बी ऑप्शन मौलिक अधिकार और सी ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर, आंसर होगा उपरोक्त सभी। 25 नंबर प्रश्न, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ए ऑप्शन राजपूत काल, बी ऑप्शन गुप्त काल, सी ऑप्शन चोल काल, डी ऑप्शन मौर्य काल। 25 नंबर प्रश्न का आंसर होगा गुप्त काल, बी आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? तो ए ऑप्शन शेरशाह सूरी, बी ऑप्शन अकबर, सी ऑप्शन तैमूर और डी ऑप्शन हुमायूं। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए, आंसर होगा शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो ए ऑप्शन विषुवत रेखा, बी ऑप्शन 0 डिग्री देशांतर, सी ऑप्शन 90 डिग्री पूर्व देशांतर और डी ऑप्शन 180 डिग्री पूर्व देशांतर। तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 180 डिग्री पूर्व देशांतर, डी आंसर होगा।
28 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? 28 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? ए ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन चीन, सी ऑप्शन फ्रांस और डी ऑप्शन स्पेन। तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 28 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी, आंसर होगा स्पेन। 29 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है? तो ए ऑप्शन सेल, बी ऑप्शन भेल और सी ऑप्शन एनटीपीसी और डी ऑप्शन बैंक ऑफ इंडिया। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी, आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 40, बी ऑप्शन अनुच्छेद 32, सी ऑप्शन अनुच्छेद 48 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 78। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 30 नंबर प्रश्न का आंसर होगा अनुच्छेद 40, आंसर होगा ए नंबर। 31 नंबर प्रश्न, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? ए ऑप्शन फ्रेंच ओपन, बी ऑप्शन विंबलडन, सी ऑप्शन यूएस ओपन और डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी, आंसर होगा विंबलडन। 32 नंबर प्रश्न, आर्किपेलागो का आशय क्या है? आर्किपेलागो का आशय क्या है? ए ऑप्शन पठार, बी ऑप्शन द्वीप, सी ऑप्शन झील, डी ऑप्शन पर्वत। तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर होगा द्वीप, आंसर होगा बी नंबर। 33 नंबर प्रश्न, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है? ए ऑप्शन मृदा अपरदन, बी ऑप्शन मृदा अवक्षेपण, सी ऑप्शन नाइट्रोजन से मुक्त होना और डी ऑप्शन ह्यूमस की कमी से ग्रस्त होना। तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 33 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए, मृदा अपरदन। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? ए ऑप्शन बिचौलियों का उन्मूलन, बी ऑप्शन जोतों की चकबंदी और सी ऑप्शन सहकारी खेती और डी ऑप्शन किसानों को घर बनाने के लिए ऋण। किसानों को घर बनाने के लिए ऋण। तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी, आंसर होगा किसानों को घर बनाने के लिए ऋण, आंसर होगा डी नंबर, किसानों को घर बनाने के लिए ऋण। 35 नंबर प्रश्न, बगदाद बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन नील, बी ऑप्शन टाइग्रिस और सी ऑप्शन टेम्स और डी ऑप्शन राइन। तो 35 नंबर प्रश्न का आंसर है, आंसर होगा बी, आंसर होगा टाइग्रिस। 35 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी, टाइग्रिस। 36 नंबर प्रश्न, कालिदास किस शासक के समकालीन थे? कालिदास किस शासक के समकालीन थे? ए ऑप्शन कनिष्क, बी ऑप्शन हर्षवर्धन, सी ऑप्शन समुद्रगुप्त और डी ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय। तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? ए ऑप्शन बुध, बी ऑप्शन शुक्र और सी ऑप्शन नेपच्यून और डी ऑप्शन शनि। तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी, नेपच्यून। 38 नंबर प्रश्न, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है? ए ऑप्शन वृत्ताकार, बी ऑप्शन ऊर्ध्वाधर, सी ऑप्शन दीर्घवृत्तीय और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर होगा
सी आंसर होगा दीर्घवृत्तीय। 39 नंबर प्रश्न, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? ए ऑप्शन अशोक, बी ऑप्शन बिंदुसार और सी ऑप्शन उपगुप्त और डी ऑप्शन बृहद्रथ। तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 39 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी आंसर होगा बृहद्रथ। 40 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया है? तो ए ऑप्शन 2010 ईस्वी तक, बी ऑप्शन 1012 ईस्वी तक और सी ऑप्शन 2015 ईस्वी तक और डी ऑप्शन 2020 ईस्वी तक। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 40 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2015 ईस्वी तक। आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? ए ऑप्शन मंगल पर, बी ऑप्शन शनि पर और सी ऑप्शन पृथ्वी पर और डी ऑप्शन चंद्रमा पर। तो 41 नंबर प्रश्न का आंसर होगा चंद्रमा पर। आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न, सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ए ऑप्शन 6 मिनट, बी ऑप्शन 8 मिनट, सी ऑप्शन 10 मिनट और डी ऑप्शन 18 मिनट। तो 42 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर। आंसर होगा 8 मिनट। सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आंसर होगा 8 मिनट। 43 नंबर प्रश्न, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है? तो ए ऑप्शन लाल दैत्य, बी ऑप्शन छोटा पीला बौना, सी ऑप्शन सुपरनोवा और डी ऑप्शन पल्सर। तो 43 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर सुपरनोवा। सुपरनोवा। अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? ए ऑप्शन 1916 ईस्वी, बी ऑप्शन 1928 ईस्वी, सी ऑप्शन 1932 ईस्वी और डी ऑप्शन 1948 ईस्वी। तो 44 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर। आंसर होगा 1928 ईस्वी। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे? ए ऑप्शन के आर नारायण, बी ऑप्शन एन संजीवा रेड्डी और सी ऑप्शन आर वेंकटरमन और डी ऑप्शन वीवी गिरी। तो 45 नंबर प्रश्न का आंसर होगा वीवी गिरी। आंसर होगा डी नंबर। फिर से सुनिए इस प्रश्न को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे? तो आंसर होगा डी नंबर वीवी गिरी। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ए ऑप्शन नागालैंड, बी ऑप्शन मणिपुर, सी ऑप्शन असम और डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। तो 46 नंबर प्रश्न का आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। आंसर होगा डी नंबर। 47 नंबर प्रश्न, मैनग्रोव किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन आम के पेड़ का उद्यान, बी ऑप्शन मानव निर्मित वन और सी ऑप्शन लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन और डी ऑप्शन एक प्रकार का पशु। तो 47 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी। आंसर होगा लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन। 48 नंबर प्रश्न, PSLV शब्द संक्षेप एक्रोनिम का तात्पर्य है? PSLV शब्द संक्षेप का तात्पर्य है, मतलब इसका क्या अर्थ है? तो ए ऑप्शन पीरियोडिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बी ऑप्शन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और सी ऑप्शन परमानेंट स्पेस लॉन्च व्हीकल और डी ऑप्शन प्रोग्राम्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो 48 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर। आंसर होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है?
पोलर सैटेलाइट, पी से पोलर, एस से सैटेलाइट, एल से लॉन्च, वी से व्हीकल। आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न, विवृत स्थान भीति किसे कहते हैं? तो ए ऑप्शन मकड़ी की डर, बी ऑप्शन अंधेरे की डर, और सी ऑप्शन खुले स्थान का डर, और डी ऑप्शन अधिक ऊंचाई का डर। तो 49 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी, आंसर होगा खुले स्थान का डर। 50 नंबर प्रश्न, 50 नंबर प्रश्न, सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा निम्नलिखित किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? ए ऑप्शन खगोल विज्ञान, बी ऑप्शन खगोल भौतिकी, और सी ऑप्शन जीवाश्म विज्ञान, और डी ऑप्शन परमाणु ऊर्जा। तो 50 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, 50 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी, होगा बी आंसर होगा खगोल भौतिकी। अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ए ऑप्शन गंगा, बी ऑप्शन यांगटी सिक्यांग, और सी ऑप्शन हुआंगहो, और डी ऑप्शन ब्रह्मपुत्र। तो 51 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, 51 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी, आंसर होगा यांगटी सिक्यांग। 52 नंबर प्रश्न, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो ए ऑप्शन 5 सितंबर, बी ऑप्शन 14 नवंबर, और सी ऑप्शन 2 अक्टूबर, और डी ऑप्शन 19 नवंबर। 52 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, आंसर होगा ए नंबर 5 सितंबर को शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। 53 नंबर प्रश्न, विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? ए ऑप्शन चीन, बी ऑप्शन अमेरिका, और सी ऑप्शन जापान, और डी ऑप्शन भारत। तो 53 नंबर प्रश्न का आंसर होगा भारत ही ऐसा है जिसका लिखित संविधान और बहुत बड़ा संविधान है। भारत आंसर होगा डी नंबर। 54 नंबर प्रश्न, किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? तो ए ऑप्शन 23 मार्च और 21 सितंबर, बी ऑप्शन 21 मार्च और 23 सितंबर, सी ऑप्शन 1 मार्च और 30 सितंबर, और डी ऑप्शन 1 सितंबर और 23 मार्च। तो 54 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी, आंसर होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ए ऑप्शन हैदराबाद, बी ऑप्शन देहरादून, और सी ऑप्शन कोलकाता, और डी ऑप्शन पुणे। तो 55 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, 55 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी, आंसर होगा कोलकाता। अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न, ताजमहल कहाँ अवस्थित है? बहुत ही आसान सा सवाल है, ताजमहल कहाँ अवस्थित है? उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा। ए ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन आगरा, सी ऑप्शन जयपुर, और डी ऑप्शन इलाहाबाद। तो 56 नंबर प्रश्न का आंसर होगा आगरा में ताजमहल है। ठीक है, आगरा आंसर होगा। अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? ए ऑप्शन विलियम बेंटिक, बी ऑप्शन लॉर्ड मैकाले, और सी ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स, और डी ऑप्शन लॉर्ड हार्डिंग। तो 57 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर। 57 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी, लॉर्ड मैकाले। 58 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया? फिर से इस प्रश्न को सुने, निम्नलिखित किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया? ए ऑप्शन 1857 ईस्वी, बी ऑप्शन 1860 ईस्वी, सी ऑप्शन 1858 ईस्वी, और सी ऑप्शन 1872 ईस्वी। तो 58 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, 58 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी, आंसर होगा 1858 ईस्वी, 1858 ईस्वी।
अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए। फिर से इस प्रश्न को सुनिए, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए। ए ऑप्शन 1 महीना, बी ऑप्शन 3 महीने, सी ऑप्शन 14 दिन और डी ऑप्शन 6 महीने। तो 59 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 59 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 14 दिन। आंसर होगा सी नंबर 14 दिन। 60 नंबर प्रश्न, जंप बॉल। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन बेसबॉल, बी ऑप्शन नेटबॉल और सी ऑप्शन बास्केटबॉल और डी ऑप्शन सॉफ्टबॉल। तो 60 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 60 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर, आंसर होगा बास्केटबॉल। तो दोस्तों यह 60 प्रश्न है जो बिहार पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी एग्जामों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीके जीएस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे तो और कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हो या बिहार दरोगा की तैयारी करते हो, सभी में जीके जीएस पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स रहते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोगों को इस क्वेश्चन में से पूछा जाएगा अगले एग्जाम में। कोई भी एग्जाम होगा, चाहे एसएससी होगा, चाहे कोई भी एग्जाम होगा, आप लोगों को ज़रूर यह वीडियो देखने से लाभ मिलेगा। तो आप लोग यह नहीं समझें कि यह वीडियो जो है सिर्फ बिहार पुलिस के लिए, बिहार पुलिस नहीं बाकी सभी के लिए भी है। जीके जीएस सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आसानी से चला जाए, जिसकी सहायता से आप लोग मेरे वीडियो को देख सकें और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।